हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? 84 वैश्वन की वार्ता के रचयिता हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोकुलनाथ। फिर दूसरा है आनंद कादम्बनी के संपादक थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और तीसरा क्वेश्चन है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो इसमें से होगा मेरी असफलताएं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा राजा भोज का सपना। तट की खोज की रचना किसने की थी? हरिशंकर परसाई की। फिर खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। अथवा करके दिया खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो गोरा बादल की कथा। फिर 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ठीक है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। फिर ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई भारतेंदु युग में। फिर उसके बाद है अपनी खबर पुस्तक की विधा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आत्मकथा। फिर हिंदी की प्रथम डायरी क्या है? मेरी कॉलेज डायरी। फिर अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। निस्सहाय हिंदू की रचना किसने की थी? तो राधा कृष्णदास। श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न क्या है? श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है? साहित्य सहचर के लेखक हैं। साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं? ठीक है, साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 14 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है? माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो द्विवेदी युग से संबंधित है। एकांकी सम्राट, ठीक है, एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। ठीक है। फिर आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा जीवनी। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। इसका सही ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद हमारा 21वां क्वेश्चन है सरस्वती के प्रथम संपादक या सरस्वती के संपादक हैं। ठीक है, सरस्वती के संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। फिर उसके बाद 22 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? ठीक है, कौन सी रचना कहानी है? तो पुरस्कार इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है। फिर 24 क्वेश्चन आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? मिश्र प्रभाकर। फिर 25वां आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? अथवा करके दिया है आचार्य महावीर द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो सरस्वती। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। ठीक है, मेरी आवारा मसीहा हो गया। मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। अम्बपाली किस विधा की रचना है? ठीक है, अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा नाटक। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विट्ठलनाथ। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? ठीक है, गद्य युग लेखक है। तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर इसके बाद क्या है? बहू की विदा के रचनाकार कौन है? विनोद रस्तोगी। ठीक है, विनोद रस्तोगी। तो उसके बाद हमारा आज हम 1 से 50 तक करेंगे। फिर बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? ठीक है, हिंदी प्रदीप होगा। ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा नाटक। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक है। ठीक है, अथवा में भारतेंदु युगीन लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र।
फिर हमारा क्या है, साधना के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राय कृष्णदास। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो पूर्वोदय। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? या रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की है। ठीक है। फिर उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आनंद कादम्बनी। ठीक है, आनंद कादम्बनी। फिर अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। फिर शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं। फिर ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ठीक है, ब्राह्मण पत्र के संपादक है प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो नाटक अपना अपना भाग, यह एक कहानी है। ठीक है, अपना अपना भाग यह नाटक नहीं कहानी है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इसका होगा सही उत्तर मर्यादा। निम्नलिखित में से जीवनी है, तो इसका आवारा मसीहा होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है। समालोचक होगा इसका सही उत्तर। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास है। निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? ठीक है, नाटक है तो स्कंदगुप्त जो है वह नाटक है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा यशपाल। ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। फिर उसके बाद हमारा क्या है, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? ठीक है, ध्रुव स्वामी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। फिर गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक हैं प्रेमचंद्र। फिर पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? ठीक है, तो इसकी कौन सी रचना है? प्रेम सागर। आज हम 1 से 50 तक ही इसका हल करेंगे। उसके बाद शेष जितने हैं दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।